में आप सभी को सुस्वागत। जी हाँ, गाजा में जारी खून खराबा एक बार फिर से रुक सकता है। इसको लेकर इजराइल और कतार बातचीत के लिए फिर से तैयार हो गया है। दरअसल फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर नियंत्रण रखने वाले संगठन हमास की ओर से कतार इजराइल के साथ बातचीत कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली और कतारी अधिकारी नॉर्वे में मिलने वाला है। इस मुलाकात का लक्ष्य युद्ध विराम के बदले गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई और इस्राएली जेलों में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बारे में बातचीत के दोबारा शुरू करना है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कतार के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल धनी ओस्लो नॉर्वे में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की निदेशक डेविड वर्निया से मिलने वाला है। सूत्रों ने इस बातचीत को एक बड़ी पहल बताया है। गाजा में युद्ध विराम को लेकर बातचीत की खबरें ऐसे समय में आई है जब इस्राएली सेना ने गलती से हमास आतंकवादी समझकर अपने ही 3 लोगों को मार दिया है। ये तीनों हमास द्वारा बंधक बनाए गए इस्राएली नागरिक थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोसाद प्रमुख डेविड वर्निया की मिस्र के अधिकारियों से भी मिलने की संभावना है। इसने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण बाधाओं के बाद हमास के भीतर संभावित शर्त पर असहमति सहित एक नए बंधक सौदे पर बातचीत फिर से शुरू होने में दिक्कत हो रहा है। नवंबर का अंत में एक सप्ताह के संघर्ष विराम के दौरान हमास ने 240 महिलाओं और किशोरी की रिहाई के बदले गाजा में पकड़े गए 100 से अधिक महिलाएं, बच्चे और विदेशियों को रिहा कर दिया था। इजरायली सेना ने कहा कि गाजा शहर में ऑपरेशन के दौरान यतम हेम, एलोन सामरिज और समर अल तलक्का को गलती से गोली मार दी गई थी। ये तीनों इजरायली नागरिक थे जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर से बंधक बनाकर रखा था। इसे इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने असहनीय त्रासदी बताया। इस घटना का बाद तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये तीनों इसराइल में हमास के 7 अक्टूबर के हमले के दौरान बंधक बनाए गए लगभग 250 लोगों में से थे। हमास के हमले में लगभग 1140 इस्राएली लोग मारे गए थे। गाजा में इसराइल के जवाबी हमले में कम से कम 18 से 19 हजार लोग मारे गए हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। बीएन का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, भारत।